हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9 के अध्याय 6.1 के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। अगर आपने प्रश्न संख्या 1 को नहीं देखा है तो जरूर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा गया प्रश्न में कि आकृति 6.14 में, यानी आकृति के बारे में इसमें कहा है कि जो आकृति है इसका नाम क्या है 6.14। तो इस आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी जो रेखा एक्स वाई और एम एन है वह बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद, यानी ये जो बिंदु ओ है इस पर काट रही हैं। ठीक, यदि पी ओ वाई 90 अंश हो। ठीक है, यानी लिख देंगे क्या दिया है, तो दिया है कि पी ओ वाई बराबर 90 अंश। ठीक, पी ओ वाई बराबर 90 अंश, और दिया है कि ए रेशियो बी बराबर 2/3, यानी 2:3। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको रेशियो वाला हम बताते हैं कैसे होता है। तो ए संबंधी बी का मतलब, यानी आपको ए और बी का मान तो पता नहीं है, उसका रेशियो दिया है। जब भी ऐसे कोई भी चीज़ दी हो, ठीक है, मैथ में कहीं भी रेशियो वाला आया हो इस तरह दे, तो आप बस कुछ न करके जो ये रेशियो में अंक लिखे हैं इनके साथ किसी एक अचर पद का, इनके साथ किसी एक चर पद का गुणा कर दीजिए। जैसे देखिए मान लीजिए चर पद ABCD में से कोई भी ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं ए। ठीक है, यहाँ पे ए लिखा है इसलिए ए नहीं कोई और ले लेते हैं। ठीक, मान लीजिए एस ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा ए कोण ए बराबर क्या हो गया 2s। ठीक है, और कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 3s। बस यहाँ पे हमें कोण ज्ञात हो गया। ठीक है, क्या पता चल गया कोण। कोई भी ABCD में से कोई भी चर पद मान लो एक, और इसके साथ लगाकर सीधा a बराबर 2s b बराबर 3s, यानी कोई भी एक चर पद रख लेंगे, सीधा मान में पता चल जाएगा। अब जहाँ जहाँ कोण ए की बात करेंगे वहाँ इसे रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या है, तो पूछा है सी ज्ञात कीजिए, यानी हमें यह कोण सी ज्ञात करना है। तो सी ज्ञात करना है तो जहाँ से पता करना है, यानी जिसे सॉल्व करना है, जिसका मान बताना है वहीं से स्टार्ट करो। तो यहाँ देखिए ये रेखा और ये रेखा जो कट रही है, लाइन कट रही है, यह इस पार के ये कोण है क्या एक्स सी और एन। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा एक्स सी नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे ओ होगा। ठीक है, क्योंकि ये सी ये कोण दे रहे, इस कोण का नाम है, मगर बिंदु ये क्या है, बिंदु बीच वाला बिंदु ओ है, इसलिए क्या लिखेंगे एक्स ओ। ठीक, इस बिंदु को लेंगे, बिंदु को एक्स ओ एन बराबर, इसके बराबर में कौन है, तो इसके बराबर में देख लीजिए कि यह कोण और इस बिंदु के इसी समय, यानी कि इसका शीर्षाभिमुख पीछे वाला एम ओ और वाई क्या है, एम ओ और वाई ये कोण है। ठीक है, एक्स ओ एन के बराबर में एम ओ वाई कोण है, किस लिए, तो यहाँ लिख देते हैं कोने में हम लोग शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से बराबर है। अब देखिए एम ओ वाई, यानी एम ओ और वाई इसमें कितने टुकड़े बन रहे हैं, तो 2 हो रहा है। एक एम ओ और पी, इसका जिसका वैल्यू क्या दिया है ए दिया है। ठीक है, यानी कि एक्स ओ एन बराबर एम ओ वाई को 2 हिस्से में तोड़ा है, एक ए यानी कोण ए में, और प्लस एक किस कोण में पी ओ और वाई, जो कि दिया है प्रश्न में। देखिए दिया है पी ओ वाई, तो लिख लेते हैं पहले पी ओ वाई में। ठीक है, तो ए का भी मान हमें पता है। ठीक, क्या है देखिए एक्स ओ एन बराबर ए का क्या दिया है 2s। ठीक, प्लस पी ओ वाई का मान क्या है 90 अंश। ठीक है, अब हमें पता करना है इस 2s का मान, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए ये जो रेखा है x और y, तो इसको भी यहीं पे छोड़ देते हैं समीकरण 1 बनाकर। ठीक, यहाँ देखिए रेखा जो है इसका मान हमें पता नहीं, यहाँ पे रोक देंगे और समीकरण 1 बना के छोड़ देंगे। तो x o और y ये क्या है, एक सरल रेखा है। ठीक है, क्या है x o y एक सरल रेखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे बने सभी कोण, यानी कि कोण B प्लस कोण A प्लस ये पी ओ वाई कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। क्यों 180 अंश होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो क्या है रैखिक युग्म में, यानी एक रेखा पर बने कोण हैं, एक रेखा पर बने कोण हैं, 1 2 तीनों कोण एक रेखा में बने हैं, तो इसलिए B प्लस A प्लस पी ओ वाई। ठीक है, पी ओ वाई का मान यहाँ देखिए इसे लिख देते हैं किस लिए, रैखिक युग्म, मतलब कि एक रेखा पर जो जितने भी कोण बनते हैं वो सभी कोणों का योगफल 180 होता है।
तो हमने इसे रैखिक युग्म लिखकर तीनों को जोड़ के रूप में लिख दिया। अब मान रखते हैं यहाँ से, तो ए का लिख देते हैं 2s और बी का 3s, यानी 3s प्लस 2s और पी ओ वाई पता है 90 बराबर 180। ठीक है, यहाँ देखिए हम वैल्यू रखते हैं सबका, तो क्या हुआ 3 और 2 जोड़ देंगे 5s, ठीक, दोनों जुड़ जाएगा, प्लस 90 बराबर 180। ठीक, अब देखिए 5s हो जाएगा और 90 इधर जगह घट जाएगा, यानी 180 माइनस 90। ठीक है, तो s यहाँ देखिए जो 5 है यहाँ गुणा कर रहा है s के साथ, तो s का मान क्या आ जाएगा 90/5। कैसे 90 आया, तो 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। अब 5 से भाग दे देते हैं 90 में, तो s बराबर हो जाएगा हमारा 5 कम 5 बचा 4, 5 8 40, यानी 18। तो इस s के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक्स ओ एन का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि c का ज्ञात करना है। तो एक्स ओ एन बराबर 2s प्लस 90, ये क्या था समीकरण 1 था ना, इसी में वैल्यू रख देंगे। तो एक्स ओ एन का मतलब क्या है, कोण c है, और 2s का मतलब यानी 2 इंटू एस का है 18 और प्लस 90। ठीक है, c बराबर 18 दूना 36 प्लस 90, यानी कि c बराबर क्या हो जाएगा 90 और 36 जोड़ देंगे तो 126 अंश। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और एक बार पूरा सॉल्यूशन ज़रूर देख लें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।